और उनमें क्रियावेश, परिचर्या को आवेश, माने ठाकुर जी के स्वरूप में ज्ञानानंदात्मकता को, स्वरूप को भाव, और ऐसो सेवा की क्रिया में आखो लीला भाव स्वतः उनको प्रकट हो जाएगो। जन शिक्षा कृते कृष्णा। और एक दूसरो परोक्ष को भी विधान है, जा परोक्ष विधान में अपने को उपदेश विधि सु, माने यही लिए अपने चरण के दोनों रूप माने गए, वाणी रूप भी और वपु भी। तो कभी परोक्ष में वाणी काम आवे है और अपू में वपु काम आवे है। ये या रहस्य को जोगे तो ये द्वारकेश जी की टीका अच्छी तरह से समझ में आई। या में वाणी और वपु के वा में, और मैं आचार्य चरण और आचार्य चरण में कृष्ण कैसे छुए वो अपन अब द्वारकेश जी के हिसाब से देखेंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बतायो, एक थोड़ी बात दो और रह गई। 25वें अध्याय में साधनाध्याय है। साधनाध्याय में व्यसन साधन की जो अवस्था है वो प्रेमासक्ति व्यसन के प्रोग्रेस में बताई गई है। तो प्रेम आसक्ति और प्रेम आसक्ति और व्यसन वाह बताई गई है। तो वो जो साधन में की सनिता है, साधनाचरण को जो व्यसन है, वो साधन में जो आदमी की व्यसनता है कि भाई ये करे बिना मैं रह नहीं सकूं, ये जैसे पता चल जाए ना, ऐसे वो व्यसन को शौक दूसरे को भी होवे अपरोक्षानुभूति सो। आयो ख्याल में? अपने को क्यों नहीं होवे? क्योंकि अपने को आचार्य चरण वा तरसु अपरोक्ष दर्शन दे नहीं रहे हैं। और आचार्य चरण के नाम पर चढ़ने वाले हम गुसाई लोग जो रूप दिखा रहे हैं वो रूप ऐसा ही दिखा रहे हैं कि जहाँ में तुमको खाली इतनी समझ आए कि भाई सेवा जो है वो कमाई को एक साधन है। वैष्णव खुद कहते रहे कि जो बालक को अपन भेंट नहीं धरे तो बालक को पेट कैसे भरेगा? कोई धंधा करवे तो जावे नहीं, तो कुछ तो भेंट धरनी चाहिए ना। माने तुम में खरीदार को ही भाव है, हम में विक्रेता को ही सेवा को भाव है। क्योंकि देख तुम ये रहे हो, दिखा हम ये रहे हैं। तो अब जो है वो आचार्य चरण को स्वरूप तो यहाँ दिख नहीं रहे हो, बिकत माल को और खरीदारी को ही आखो स्वरूप यहाँ प्रकट हो रहे हो। तो जो आचार्य चरण को भाव है, परिचर्या को, तद्रूपम तत्र च स्थितम को, और ये सारी जो क्रिया है सेवात्मिका क्रिया या को व्रज लीला के तरह भावन करने को भाव, न तो तुमको दिख रहे हो न हम दिखा रहे हैं अपने अपरोक्ष आचरण में। हम जो दिखा रहे हैं वो धंधा दिखा रहे हैं, तुम जो कर रहे हो खरीदारी कर रहे हो। तो जो बच्चाएं भी तुम्हारे देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि हमारे बापूजी जो है मंदिर से मछली खरीदते थे, सब मछली खरीदना परम धर्म है। बच्चा को भी वही बात समझ में आया कि मछली की जब इच्छा हो तो मंदिर में हवेली जाके खरीद लेनी चाहिए। तो आंखों जो देख रहे हैं दिखा रहे हैं वही तो आदमी जीवन में अनुसरेगा ना। आचार्य चरण ने दोनों तरह से अपने उपदेश दिए हैं, पर अपने साथ प्रॉब्लम क्या भाई कि अपन ने आचार्य चरण के जीवन को दर्शन, अपन आचार्य चरण की 84 वैष्णव की वार्ता या निज वार्ता ग्रहु वार्ता में देखें तो पाछो वो आई जाए कि सोना की कटोरी हती सो देव द्रव्य हतो और तामे सु जो खाएगो सो महापतित रह जाएगो, मेरो नहीं खाएगो। पर वो अपने को रुचि नहीं आवे, क्योंकि आजकल टीवी में वासु ज़्यादा मज़ेदार स्टोरियाँ आ रही हैं भड़काने वाली, तो वो अपने को डर लगे हैं सारी स्टोरी की। इन स्टोरी में तो कोई मज़ा ही नहीं है, स्टोरी कुछ ऐसी एक्साइटिंग नहीं है ये स्टोरी की, हमें एक्साइटमेंट कहाँ है? तो अपन आखो एक्साइटमेंट ओरिएंटेड स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं आजकल, या तरीके डल स्टोरी में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब रही बात तो चरित्र तो अपन आचार्य चरण को जान नहीं सके, जो आचार्य चरण के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम लोग, वो बात तरह से सेवा को जी नहीं रहे। तो जो तुम देख रहे हो वो तो तुम एब्जॉर्व कर ही रहे हो ना, बिना उपदेश के हो। देखो यह बात को समझो कि बिना उपदेश के खाली एक तेरा खुलियो नहीं और तुमको समझ में आ जाए कि क्या करना चाहिए। समाधानी मारे घेर आवी आवी ने जय श्री कृष्ण कही मांगे मनोरथो, बस वो तुमको समझ में आ जाए कि जब आयो समाधानी दे पैसा करा मछली ले खरीद। क्योंकि जो देख रहे हो वही तो कर रहे हो ना, तुम्हारी लाचारी ये है।
दीख तुम्हारे को न तो हमारे में वो चरित्र रहे है, न कथा व्यासन में वह तरीके की कथा दिख रही है, वो दक्षिणा की कथा दिख रही है कि कथा सुन और दक्षिणा दे। तो वहां में भी वो तो जलार्थ में वह गर्तास्तु नीचा गानों पर जीवी न को प्रकार है, तो कथा में भी वो दिव्यता नहीं आ रही है, न सेवा में दिव्यता आ रही है। तो जो संग भगवान को होवे वो होवे कैसे? आज की तारीख में जो तकलीफ है वो तकलीफ ये है पुष्टि मार्ग की कि भगवान के संग की जो भी कुछ महाप्रभु जी ने विधाएं सोची थी, ऐसी अपन ने बैक स्टेबिंग करी है कथा व्यासन ने और हम गुसाइयन ने, कि वो बैक स्टेबिंग के कारण सर्वाइव कैसे करें महाप्रभु जी, ये एक आखो सर्वाइवल को महाप्रभु जी के पास इश्यू है। क्योंकि तुम्हारे को आचार्य चरण के प्रति चरित्र में डल स्टोरी हो गई है, वहाँ में निष्ठा नहीं है। ग्रंथन में निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि उपदेश जो है वो ग्रहण करना नहीं है, जीने से जो पर्याप्त मिल रही हो इन्फॉर्मेशन वाकू समझ के काय को समझना, ये आखो एक अपने साथ ड्रॉबैक आ गया है। वह ड्रॉबैक से अपन कैसे बाहर निकलें? तो वह ड्रॉबैक से बाहर निकलने को सीधो से उपाय के साधन परिपाक में यदि व्यसन होवे तो ब्रह्मानंद को अनुभव होवे, और फल को जो आरंभ होवे वह में देखो ध्यान से समझो, कितनी मजेदार बात यहाँ समझाई गई है कि फल को यदि आरंभ होवे तो तुमको ये बात निश्चित ख्याल में होनी चाहिए कि फल क्रिया से मिल रहे है कि पुष्टि से मिल रहे है। अब देखो पूरा ये सब बुद्ध धर्म को और सारी अपन यात्रा करके आए, तब तुमको ये बात समझ में आएगी कि यदि क्रिया से फल मिलतो हो तो क्रिया के जड़ नियम है, जा में तुम भी घिरे भय हो और भगवान भी घिरे भय है, वहां में भगवान की पुष्टि कहां से आई? जैसे स्विच ऑन किया तो लाइट जुड़ जाएगी, स्विच ऑन किया तो पंखा चलेगा, या में कहीं भगवान की जरूरत है? अपन प्राण प्रतिष्ठा करें स्विच बोर्ड में, एहि आगच्छ सुप्रतिष्ठितो भव, हे भगवन प्रकाशन देहि, हे भगवन शैत्यं देहि, नमस्तुभ्यम 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 सुप्रतिष्ठितो भव वरदो भव, ऐसे करें प्रतिष्ठा। कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, खाली इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी में जो क्रिया चल रही है वो क्रिया को प्रतिक्रिया से पंखा और लाइट अपने आप जुड़ने लग जाएगी, वहां कोई पुष्टि की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। क्रिया को नियम है ना, बात समझ में आ रही है ना मेरी? अपने यहाँ क्या कहा गया है, यह बात को ध्यान समझो। अपने यहाँ ये कहा गया है कि पुष्टि जो है, पुष्टि भक्ति जो है वो क्रिया नहीं है, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के तहत नहीं आके भगवान की कृपा के तहत प्रदानवत आ रही है। तो प्रदानवत कब आएगी? कि जब जहां से आ रही है वहां में देने नहीं देने और दूसरों कुछ देने की सामर्थ्य हो, तब तो वो कर्म कर्ता सिद्ध होएगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ होए है वही कर्ता हुए है, जहाँ में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य नहीं हुआ है वो कर्ता नहीं होके कारण कहवावे है। देखो एक ध्यान समझो, मेरे में सामर्थ्य है कि मैं या पॉइंटर से तुमको दिखाऊं, मेरे में सामर्थ्य है कि नहीं दिखाऊं, मेरे में सामर्थ्य है कि अन्यथा भी दिखाऊं, यूं भी दिखाऊं, कर्ता मैं हूं। ये पॉइंटर विचारो करण है, या मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य नहीं। जैसे मैं या को उपयोग करूंगा वैसे ये दीन भाव सु शरणागति है ना मेरे हाथ में। करण हर वक्त कर्ता के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। तो अपने को जो पुष्टि फल मिल रहे है क्रिया के पहलू सु या चित्त के पहलू सु या आनंद के पहलू सु, वो प्रभु प्रदत्त मिल रहे हो कि अपने साधन बल से मिल रहे हो? यदि साधन बल से मिल रहे है तो कोई न कोई क्रिया को मैकेनिज्म काम कर रहे है। यदि क्रिया को मैकेनिज्म काम कर रहे है तो प्रभु वा को दाता नहीं है, वो तो कोई एक सिस्टम है जाको ये पार्ट है। हो सके कि प्रभु भी वा को पार्ट होए वा सिस्टम को। फिर बुद्ध धर्म सच हो, फिर जैन धर्म सच हो, फिर पुष्टि धर्म खोटो। बात समझ में? पुष्टि धर्म सच्चो कब होगा कि प्रभु को अपन वो सामर्थ्य कन्फर करें कि नहीं तुम चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, चाहो तो अन्यथा दो। तो वो सामर्थ्य यदि होए प्रभु में तो प्रभु फलदाता कहवाएंगे, फलमता उपपत्ते। प्रभु के कर्तृत्व से फल उपपन्न हो तो होए तो वो फल पुष्टि फल कहवाएगो।
क्रियाबल से यदि फल मिल रहे है तो वहां में प्रभु को फलदातृत्व खत्म हो गयो। यदि प्रभु को फलदातृत्व खत्म हो गयो तो रास पंचाध्यायी को फल प्रकरणता खत्म हो जा रही है। खूबसूरती या बात की समझो कि रास पंचाध्यायी को अपन फल प्रकरण कह रहे हैं कि ये फल प्रकरण है। वो फल प्रकरण क्यों फल प्रकरण है? क्योंकि कुछ ऐसा फल है जो प्रभु चाहते तो देते, नहीं चाहते तो नहीं देते, और अन्यथा चाहते तो अन्यथा भी दे सकने के लिए समर्थ यदि प्रभु है तो ये रास पंचाध्यायी जो है वो फल प्रकरण है। ये अपनों पुष्टि भक्ति को फल प्रकरण है। ये क्रिया फल कोई सवाल नहीं है, ये भक्ति फल को सवाल है, ये ज्ञान फल को सवाल है, ये कर्म फल को सवाल है। ये रहस्य को बराबर अच्छी तरह से समझो, तब तुमको ये जो भी बात यहाँ कही जा रही है वो समझ में आएगी। नहीं तो ये रहस्य द्वारकेश जी क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बात क्या आ गई, यहाँ अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गए। वाइसे वर्षा, यदि यह आंखें इन दोनों अध्यायन को मने साधन प्रकरण के धर्मी अध्याय को यदि महाप्रभु जी के जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत में अपने को देखना है तो अपने को महाप्रभु जी को वो कन्फर करना पड़ेगा कर्तृत्व के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत हैं, अभक्तिकृत हैं, भक्त्यकृत हैं और अन्यथा कृत भी हैं। तो सो सेवा नहीं निभेगी ताते तो को ब्रह्म संबंध नहीं देतो। वो महाप्रभु जी को अन्यथा कर्तृत्व सामर्थ्य अकर्तृत्व सामर्थ्य अपन स्वीकारेंगे तो जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत में कृत में जो कर्तृत्व महाप्रभु जी की बोधित हो रही है वो स्वातंत्र के कारण उनको साधन कर्तृत्व महाप्रभु जी में प्रकट होएगा। और निखिलेष्टदा में महाप्रभु जी को फलदातृत्व जो प्रकट हो रहे हो वहाँ में भी महाप्रभु जी को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य स्वीकारोगे तो महाप्रभु जी फलदाता है। यदि स्विच ऑन किया अपन ने, जैसे आज अपन मान रहे हैं कैसे बस कुछ काम करो और फल प्रकट हो जाएगा, तो फिर महाप्रभु जी को मत खोटो और जैन बौद्ध धर्म सच्चो वहाँ क्रिया सुसब हो रहे हो। वहाँ कोई फलदाता है नहीं, वहाँ कोई फल को सिद्धांत नहीं है। तुम जो कर्म कर रहे हो वास्तव तुमको कर्म के नियम के अनुसार फल मिल रहे हो है। कोई न फल देने वालों है न कोई साधन कराने वालों है। अपने यहाँ ये साधन और फल दोनों को कृष्णनिष्ठ मान्यो गयो है, दोनों को आचार्य निष्ठ मान्यो गयो है। वो बात यहाँ इन दो अध्यायन में सुबोधनी में समझाई गई है कि भगवान ने कैसे उनको जो है वो साधन करायो और भगवान ने उनको कैसे फल करायो, और वो जैसे साधन करायो और वह साधन करा के जो साधन उनने करायो अपने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य सु, और कैसे फल दियो अपने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य सु। वाक्य कारण ये साधन ध्याय की एक जो है साधन की ये पराकाष्ठा यहाँ प्रकट भई है कि उनको व्यसन सिद्ध हो गयो और फल की यहाँ शुरुआत शुरू भई है। यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही वह न्यायसु 26वें अध्याय में फल को आरंभ भयो है। ये आखो सिनॉप्सिस है इन दोनों अध्यायन की। इन अध्यायन की या सिनॉप्सिस को समझोगे तो आगे को प्रकरण बराबर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं समझूं ये बात स्पष्ट हो गई होनी चाहिए आपको, और नहीं कुछ भई हो तो आप पूछ सको मुझसे। द्वारकेश जी कह रहे हैं जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत इति कृष्णश्च असौ भक्तिकृत च कृष्ण भक्तिकृत जनानां सर्वेषां शिक्षार्थम तथा तदुक्तम जनो वै लोक एतेस्मिन्। अब देखो ये छुपो भय कृष्ण खोजना चाह रहे हैं महाप्रभु जी में, महाप्रभु जी में छुपे भय कृष्ण खोजना चाह रहे हैं, महाप्रभु जी के नाम में छुपी भई भागवत लीला खोजना चाह रहे हैं। तो क्या उपाय कर रहे हैं? खोजने के लिए तो ऐसे ही होगा ना, सारे उपाय करने पड़ेंगे। अपने कोई छुप गए तो अपन क्या उपाय करें? ऊपर चढ़ें, नीचे चढ़ें, आजू जावें, बाजू जावें, यहाँ ताकें, वहाँ ताकें, सब जगह ताकें, जहाँ से दिखो कुछ भी क्लू मिलो वह दिशा में फिर आगे बढ़ो। खोज की तो मेथड वही है ना, ट्रायल और एरर मेथड वाली। तो ट्रायल एरर मेथड से जो छुपे भय वाकू खोजने के लिए कैसे खोज रहे हैं
वो देखो कितना सुंदर है कि कृष्णश्च असौ जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत। तो वहाँ सबसे पहले ब्रेक कैसे दे रहे हैं कि कृष्णस्य भक्ति, कृष्ण भक्ति ऐसे अर्थ मत करो, ये कृष्ण भी है और भक्तिकृत भी है। अब तो आचार्य चरण कहाँ रहे या को अर्थ, अब तो ठाकुर जी हो गए ना, कृष्ण भी है और भक्तिकृत भी है। और कृष्ण क्यों है? जन शिक्षा के लिए। भक्ति क्यों कर रहे हो? जन शिक्षा के लिए। जनानाम सर्वेषाम शिक्षार्थम। कीदृशानाम जनानाम शिक्षार्थम? अरे बोले जहां जन्मे हो तो उन जनन के शिक्षण के लिए। अब अपने को यहां तो ये बात प्रकट नहीं हो रही है। अथवा पदानि व्यस्तानि समस्तम च एकन नाम तेन धर्मी रूपता। अब देखो इनकी मेथड, जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति और कृत, 6 हो गए ना। हाँ 6 गुण सु भगवान हो गए ना। द्वारकेश जी को लग रहे देखो आ गए ना भगवान। 6 पद वापरे के नहीं, 6 पद वापरे, वो छुटे छुटे 6 पद हैं, गुण धर्म रूप हैं, और सबको क्लब करो तो 7वां जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत एक नाम है, वो धर्मी रूपता आ गई कि नहीं। वासु कह रहे हैं कि देखो मिल रहे हो यहाँ कृष्ण। मस्त नाम है द्वारकेश। उनको तो खोजना है ना, कृष्ण जैसे मिले ऐसे खोजो, कोई उपाय करके कृष्ण को खोजो, कैसे खोजना है तो खोज निकालिए उनने कृष्ण को। अब ये यहाँ तो बात अपने को स्पष्ट नहीं लगे, समझ में आएगी, पर ये जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। अच्छा एक बात और कह रहे हैं यहाँ कि पदद्वयेन, कितनी मीठी बात कह रहे हैं, तेन धर्मी रूपता पदद्वयेन द्विपदामेव साधनाधिकार प्रमेयाधिकारस्तु चतुष्पदामपि। यहाँ देखो 2 पद में नाम दिए, एक तो जन शिक्षा कृते ऐसा 1 पद है, और कृष्ण भक्ति कृत ये 2 पद है। तो 2 पद वाले तो मनुष्यों में, मनुष्य को ही साधन को अधिकार है। जो 4 पद वाले गाय और ऐसे सब हैं, उनको तो प्रमेय बल से प्रभु ने जो अनुभव कराया सो कराया, पर तुमको तो साधन करोगे तो ही फल होएगा, नहीं तो फल नहीं होएगा। या लिए जन शिक्षा करते कृष्ण भक्ति कर, साधन आ गया ना। कैसे कैसे खोजे, ये इनकी ब्यूटी है। तो या तरह से उनने जन शिक्षा करते कृष्ण में कृष्ण को खोज निकालो, कृष्ण की वो लीला खोज रहे हैं। अब वो लीला जो खोज रहे हैं वो देखो कितनी मजेदार है। एकादशी के दिन नंदराय जी निराहार रहे और भगवान को, माने कृष्ण को नहीं, अपने पुत्र को नहीं, जनार्दन को पूजन करके कालिंदी में स्नान करने गए। द्वादश्याम जलम आविशत। ऑलमोस्ट सिचुएशन वही है कि घर में ठाकुर जी है पर पटे भय या के लिए हवेली में क्वैक करनी है जाके। तो भगवान कह रहे हैं ये क्वैक चलने नहीं दूंगा। अब नहीं चलने देने का उपाय क्या, साधन कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी, वो देखो। एक्चुअली करना चाहिए नंद जी को, नंदराय जी को, पर ठाकुर जी वाको सारा साधन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने नंदराय जी को वरुण से पकड़वा दियो, माने नंदराय जी डूब गए, स्नान करने गए, डूब गए और फिर रोआ धोवी शुरू हुई, जैसे आज पुष्टि मार्ग डूब रहे हो। हवेली में चक्कर काट काट के नंदराय जी डूब गए, वरुण खींच के ले गए अंदर। जब डूब गए तब सब ब्रजवासी रोने लगे। तब ठाकुर जी पधारे वहाँ, और ठाकुर जी पधार के और नंदराय जी के वहाँ गए। और नंदराय जी को जब वहाँ वरुण लोक में नंदराय जी ने दर्शन कियो, तब क्या देखो कि वो वरुण जो है वो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हो। तो
अब देखो ठाकुर जी की स्तुति उपदेशों भावोद्दीपन। वरुण को जब कृष्ण की स्तुति करते देखो तब नंदराय जी को क्लिक भयो कि भाई मैं या कृष्ण को छोड़ के जनार्दन की जो स्तुति कर रहे हूं और अभ्यर्चन कर रहे हूं करके वाह की जरूरत नहीं है। कृष्ण तो मेरे घर में विराजमान है, वहां मुझको वाह कृष्ण को अटेंड करना है। ये जनार्दन के यहाँ एकादशी के दिन भूखे मरना, जनार्दन की पूजा करनी और फिर पुण्य फल को लाभ करने के लिए यमुना जी में स्नान करने जानो और फिर वहां वरुण सुग्रस्त हो जानो पब्लिक ट्रस्ट के। ये सब उपद्रव की कोई जरूरत नहीं है। सीधे से घर में ठाकुर विराज है, अपनो दुष्ट भाव नहीं हो कि पटे भयो ठाकुर है या को क्या पटानो, नयो जो नहीं पटे हुआ को पटानो, वो कथा फिर दूसरी हो गई। वो कथा प्रवाही की कथा है, वो पुष्टि की कथा नहीं है। प्रवाही की कथा में वो सब चलेगा, पुष्टि की कथा में ये जो उपदेश है वो देखो ठाकुर जी कर नहीं रहे हैं। नंद शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत। खुद ने अपनो रूप एक धारण करके वह तरीके को उनको बता दियो कि भाई सिचुएशन ये है। बात आई समझ में? भगवान की वरुण ने स्तुति करी, नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। या ब्रह्म में लोक सृष्टि की विकल्पना। અને वरुण क्या कह रहे हैं कि बाप बेटा ये तो सब लोक के संबंध है, तुम्हारे में तो न कोई बाप है न बेटा है, तुम तो अतीत हो या रिलेशंस हो। बात आई समझ में? फिर भी क्योंकि लीलार्थ तुमने कोई को पिता मान्यो है, अब वह पिता को मैंने यहां पकड़ के लिया आयो तो भाई माफ करो। अजानता मामके न मूढ़े ना कार्यवेदिना आनी तो यम तव पिता तद्भवान शंतुमर्हसी। या के लिए माफ करो, मुझको पता नहीं तो कि भाई तुम लीला में तुम बेटा बन गए हो और ये तुम्हारे पिता बन गए। मुझको क्या पता थी कि ऐसा लफड़ा है। मैं तो समझो कि यहाँ उपद्रव कर रहे हैं तो खींच के ले चलो। तुम पुत्र बने हो ये पिता बने, ये मुझको नहीं पता थी रहस्य लीला को। तो या तरह से जब वरुण ने स्तुति कृष्ण की करी नंदराय जी के देखते, तब देखो वो बात को देखो, उद्दीपन, क्रियोद्दीपन, तत्व स्वरूप निष्ठा और भावावेश निष्ठा। जब कोई अपने को या तरह से दिखे हो तब फिर अपने को भी वाको रंग लगना स्वाभाविक है, वहां उपदेश की जरूरत नहीं है। एवं प्रसादित कृष्ण भगवान ईश्वरेश्वर आदायागत स्वपितरम बंधुनाम चावहन मुदम नंदस्त्वतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम कृष्णे च सन्नतिम तेषाम ज्ञातिभ्यो विस्मितो भ्रवत। तब नंद को कुछ क्लिक भयो नंदराय जी को, कह रहे भाई जाको अपन बेटा समझ रहे हैं, घर को पटे भयो ठाकुर समझ रहे हैं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान है और दुनिया वाकू नम रही है। अपन ने घर में पटा के रखे कि चालू खाता में अपन वाकू गाजर मूली की तरह समझ रहे हैं। वो कोई गाजर मूली नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। मैं तो को अपनो सर्वस्व दे रहे हूँ, इनको तो अपनो सर्वस्व करी मान्यो, पर वाकू अपन पटे हुए समझ के वाकी उपेक्षा करें वाघरीन की तरह। तो वो जो रहस्य है वो जब उनने देखो तब नंदराय जी ने अपने सारी ज्ञाति को समझायो कि भाई ये कृष्ण को अपन गलती से अपने घर को समझ गए थे, याकू तो बड़े बड़े देवताएं नमस्कार करे हैं। और ते तौत्सुक धियो राजन मत्वा गोपास्तमीश्वरम अपि न स्वगतिम सूक्ष्मम उपाधास्य दधीश्वर इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषाम कृपयि तद अचिंतयत। जब भगवान ने देखो कि नंदराय जी ने थोड़ी घुसपुस करके बात फैलाई, तब उनने कही कि इन गोपन को भी सब दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो फिर पाछे ऐसे ही मानते होंगे ना। तो वह ये प्रश्न आयो है, जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वाम गतिम भ्रमन। ये मनुष्य कैसो है? अज्ञान, कामना और कर्म में फंस्यो भयो
क्यों? घर के ठाकुर की सेवा करनी होए तो लगे नहीं हवा में कोई महात्म्य, घर में होने के कारण। कामना, माँ मठड़ी मोहनथाल के बड़े बड़े केसर के हिंडोलाएँ दिख रहे हैं, वो देखने की कामना बड़ी प्रबल हो जाए। और कर्म, घर के अपन काम काज में बिजी तो हैं ही, वहाँ तो अपन क्या है कि एक ध्यान से बात समझो कि जो कुछ बेचारे महाप्रभु जी ने अपने को नित्य कर्म सेवा को बतायो तो और नित्य कथा को क्रम बतायो तो हम गुसाइयन ने और कथावाचकन ने वहाँ को सप्ताह बना दिया और मनोरथ को अधिक मास बना दिया, क्वैक करते रहते। छद्म, आखो वामाचार को छद्म है ये पुष्टि भक्ति नहीं है, ये आखो वामाचार को एक छद्म है जो आई वॉश करने के लिए बनिया को, क्योंकि यही मूर्ख होना ही पसंद आवे। अभी अज्ञान कर्म काम कर्म भी सु ठगाने में ही बनिया को मजा आवे और वो ठगने में हम लोग एक्सपर्ट है। उपाध्याय नते ढूरते कुटिन्यांच बहुश्रुते माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता। माया के निर्माणकारी हम लोग सब हैं। उपाध्याय, नट, धूर्त, कुटिनी, ये सब माया के निर्मापक फैक्टर हैं, उनमें माया कोई कर ही नहीं सके। माया तत्र न करते माया तैरेव निर्मिता। तो माया तो सब हमारी बनाई भई है, तो वह माया के चक्कर में फंसे भयो फिर आदमी छूटे नहीं। या के लिए भगवान ने क्या सोचो कि उच्चा वचासु गतिषु न वेद स्वाम गतिम। खुद की गति नहीं जान रहे तो भगवत गति कहां से समझेगो? खुद की गति जानते हो तो मैंने यही लिए वो चूजा की कथा बताई कि भाई जो बात पौंड में जाने वाली है वहां के पीछे तुम गए क्यों? तुम उतर सकते थे पौंड में, उतर तो नहीं सकते, पर चले ना पौंड के तरफ, एक वक्त तो जाएंगे। लाइन दिखी नहीं, खड़े हो जाएंगे दीन भाव से, कहीं तो दर्शन थशे ना। अरे शू थशे, घासलेट ना थशे के पेट्रोल ना थशे के शू थे, क्यों दिखे મને खड़े हो जाएंगे दीन भाव से। कांઈક ને કાંઈક હશે જ नहीं तो आटला બધા લોકો बेवकूफ છે કે जाए। ये जो वृत्ति है अपनी क्यों में होने की, ये उच्चा वचासु गतिशु वा में यह सारी लफड़ा पैदा हुए है। वाकु तोड़ने के लिए भगवान ने कही कि भाई तुम अपनी गति नहीं समझ रहे हो तो मेरी गति कहाँ से समझोगे। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको विभु दर्शया मास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। ये जो तम है, ये जो तामसिकता है अपने भीतर, वासु पर जो लोक है भगवान को, जो जहाँ प्रभु विराजमान है, वह लोक को प्रभु ने दर्शन करायो। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद, देखो अब बात समझ में आएगी, ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनय गुणापाये समाहिता। वो सत्यात्मक ब्रह्म, वो ज्ञानात्मक ब्रह्म, वो है सो अनंत मने आनंदात्मक ब्रह्म, जो सनातन ज्योति रूप ब्रह्म है, जो गुण के अपाय होने पे ही अनुभूत हो सके है, वो ब्रह्म को दर्शन करायो भगवान ने सारे ब्रजवासीन को। तेतु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता ददुषुर ब्रह्मणो लोकम। वाह तरह से एक वक्त उनको डुबायो। जैसे कपड़ा जो है ना, वो जब बने ना, वहाँ के बाद वो पानी में यों डूब के और फिर साफ होवे, तब स्वच्छ हो के आवे, तब पहनने लायक होवे। ऐसे अपने जो काम कर्म अज्ञान काम और कर्म सु जो अपने मान इंद्रिय वाणी आदि की जो अस्वच्छता है, वो ब्रह्मानंद में या तरह सु क्या को प्रोसेसिंग कहें कि क्या कहें अंग्रेजी में, ब्लीचिंग प्रोसेसिंग क्या ना। तो ब्लीचिंग प्रोसेसिंग में वाकी बाकायदा धुलाई करी ब्रह्मानंद सु। वो धुलने सु अविद्या काम और कर्म के जो अपने मन जो रंग अपने इंद्रियन में मलिनता पैदा करने वाले थे, वो धुल गए। तब उनमें भजनानंद की योग्यता आई। तेतु ब्रह्मनिदम निता कृष्णा मग्ने न चोधृता। वहाँ से उनको उद्धार कियो, और वहाँ से उद्धार करने के बाद जो है वो उनको रास पंचाध्यायी में फल को दान को वर्णन कियो। या रास पंचाध्यायी को मुख्य देखो एक स्वरूप बड़ो गजब को समझाया है। ये रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय, 5 अध्याय क्यों हैं? ये द्वारकेश्वर जी की मस्ती है कि जो समझा सके, नहीं तो कोई नहीं समझा सके।
बोले जो पंचाध्याय्याम, महाप्रभु जी कह रहे हैं रास क्रीड़ा। वहां में द्वारकेश्वर जी समझा मैं कि पंचाध्याय्याम रास क्रीड़ा, तो कह रहे हैं क्रीड़ा माने क्या? क्रीड़ा विहारे, क्रीड़ा विहार में। विहार में वी को अभी थोड़ी देर या साइड पर रखो। हार तो हरण धातु सु विहार शब्द बन रहे है અને उपसर्गेन धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्गन के कारण धातु के अर्थ बदलते रहे हैं। जैसे प्र उपसर्ग लगायो तो हार के साथ प्र उपसर्ग लगाने पर प्रहार का मतलब पीटनो, प्रहार आहार, आहार का मतलब भोजन करनो, संहार का मतलब खत्म करनो, विहार को मतलब क्रीड़ा है। पर वो फेस वैल्यू पे वा को मतलब क्रीड़ा है, पर वहां में छुपे हुए जो हर धातु है वाक्य द्वारकेश जी कह रहे हैं कि चार अर्थ हैं। द्वारकेश जी कह रहे हैं वाक्य चार अर्थ हैं। और कौन कौन से चार अर्थ हैं? तो कह रहे हैं कि सबसे पहलो अर्थ वाको है, हार धातु को अर्थ है प्रापण, भगवान ने अपने तरफ बुलायो, ये प्रापण अर्थ है। दूसरो अर्थ है चोरी, कोई चीज को हर लेनो, वो भी हार शब्द को अर्थ है। तो चोरी करके भगवान खुद छुप गए बुला के जंगल में, रास क्रीड़ा में। एक तो बुलायो और खुद छुप जानो, उनको रुचि को, उनके आकर्षण को, उनके मन को चोर के, वो चोरी को काम है। फिर नाशन, नश अदर्शने, नहीं दिखलाई देनो, तो आंखों गोपी गीत कह रहे हैं कि नाशन है। भगवान को नहीं दिखलाई देनो जो है गोपी गीत में, जयति तेधिकम जन्मना व्रजश्रयत इंदिरा शश्वदत्रे दयित दृश्यताम दीक्षु तावका त्वयि धृता सवा। इन सारी दिशा में हम खोज रहे हैं और तुम दिखलाई नहीं दे रहे हो, ये नाशन हो गया। और चौथो अर्थ है वाको स्वीकार, तो स्वीकार भी हार को अर्थ है। तो वाक्य बाद जब गोपिन ने गीत गायो तब ऐसो मने इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त्यश्च चित्रा रुदुसु स्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर सरस्वती साक्षात मनमथ मनमथ। वो स्वीकार के लिए जो प्रकटे वो चौथे अध्याय का विषय है। और पांचवों कह रहे हैं कि विहार है, जहां में क्रीड़ा है। ऐसे हार के चार अर्थ और विहार को पांचवों अर्थ यहाँ के लिए कह रहे हैं कि रास पंचाध्याय्याम रास क्रीड़ा, क्रीड़ा नाम विहार, विहार हार के चार अर्थ। वहां में वी जोड़ो तो पांचों बात दिखलाई दे रही है कि नहीं दे रही है? द्वारकेश जी पूछ रहे हैं। इनको यहाँ ये कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, ये आनंद की बात है कि वो देखो निखिलेष्टद, तो निखिल आदि जो लीला में विहार में जो भी निखिल इष्ट है वो यही तरीके को इष्ट है। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य कैसे प्रकट भाई? तो महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं कि देखो एक बात ध्यान समझो कि जा वक्त साधन को व्यसन हो गयो प्रकट, यदा स्याद व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्याद तदैव। तुम में साधन को व्यसन प्रकट हो गयो, वाके बाद तो तुमको आज्ञा के उल्लंघन की छूट है भगवान के। वरना वाके पहले तुम समझो कि महाप्रभु जी की आज्ञा को उल्लंघन कर दें, हमको कोई की परवाह नहीं है क्योंकि हम तो पुष्टि मार्गी हैं, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। तो ये स्थिति नहीं है, ये अपने यहाँ की साधना प्रणाली नहीं है, ये वामाचार की साधना प्रणाली है। ध्यान से समझो, अपने को तो जा तरह से उपदेश है वही तरह से बरतना पड़ेगा। उपदेश के विपरीत अपन, वो मैंने आपको बता दियो कि परोक्ष में अपने को जो है वो जो उपदेश हैं, क्रियोपदेश, तत्वोपदेश और लीलोपदेश वगैरह उद्दीपक जो उपदेश हैं उनके अनुसार बरतेंगे तो ही अपने में सच्चिदानंद ब्रह्म प्रकट होएगा, वरना तो प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। या लिए कह रहे हैं कि जो नाशन, स्वीकार और विहार या तरह से जो पांच प्रकट भय, वह प्रकट होने के बाद फल प्रकरण जो है वो शुरू भयो। तो या फल प्रकरण को आरंभ में भगवान ने जो उनको वेणुनाद करके बुलायो, अब देखो ध्यान से समझो कि वेणुनाद में
बुलायो जा रहे हो है, ये कैसे समझ में आ सके? कहीं वेणु बजती और अपन पहुंच जाएंगे का? बजाने वालों बजा तो रहे, मेरे को क्या फर्क पड़े हो? पर भगवान को कर्तुम सामर्थ्य कितना प्रबल है कि जहां में वोकेबुलरी कुछ भी काम नहीं आ रही है, केवल साउंड काम आ रहे हो, साउंड से प्रभु बुला सके हैं वेणु के नाद से। ये कर्तुम सामर्थ्य भगवान को। और जिनको बुलाया है वो कौन है? जो गोपिकाएं वहां पहुंची हैं वो सब भगवान के ब्रह्मानंद को अनुभव करने के बाद भजनानंद की अधिकारी व्यसन भावापन्न हैं। व्यसनोत्तर उनकी दशा है। तो व्यसनोत्तर दशा होने के कारण उनमें यह अधिकार है। तो भगवान ने जब उनको कही कि तुम जाओ प्रतियात व्रजम, तो भगवान की आज्ञा को उनने उल्लंघन किए और नहीं गई। तो वाक्य जो है सो शब्द ध्वनि जो है वो हमें बुलाने की सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए, और वाक्य जब ऑर्डर करे तो जाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, पर अकर्तुम सामर्थ्य वहां प्रभु ने प्रकट कर दी। कह रहे हैं जाओ पर कोई गई नहीं, या में भगवान की अकर्तुम सामर्थ्य प्रकट भई है। वंशी से बुलायो वहां में कर्तुम सामर्थ्य प्रकट भई। यही लिए वो कहने सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूल्य न कर्षति, वेणुगीत प्रवाहस्तु प्रातिकूल्य न कर्षति। जितना प्रवाह है वो या तरफ बहतो है तो आदमी वहां में पड़े तो वहां तरफ बह के जाएगो, पर वेणुगीत को प्रवाह कैसे है कि या तरफ बह रहे और बहेगो आदमी उल्टो, या तरफ जहां से वेणु बज रही है वहां तरफ बह के जाएगो। ये जो कर्तुम सामर्थ्य है, और वाणी को जो प्रवाह है, साक्षात भगवान जब कहें कि जाओ और नहीं जानो, ये प्रभु को गोपीन को सामर्थ्य नहीं है, प्रभु ने उनमें प्रकट किया खुद को अकर्तुम सामर्थ्य है कि मैं आज्ञा कर रहे हूं तो अभी कोई गोपिकाएं ब्रज में पाछी नहीं गई। तो उनने कि अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य कहां से आयो? यहां में देखो, ध्यान से समझो क्या सेटअप आखो द्वारकेश जी ने इंट्रोड्यूस यहां किया है कि या अवस्था में व्यसन दशोत्तर व्यसन के बाद अनुभव होते भगवद आनंद में भी यदि अपन घमंड कर रहे हैं, यदि अपन घमंड कर रहे हैं कि भगवान तो हमारे हवेली में ही कैद है, तो भगवान में तिरोहित होने की सामर्थ्य है। एक गवर्नमेंट की नोटिस आई कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट को है, तिरोहित हो गया सब। तिरोहित होने की सामर्थ्य, घमंड कियो नहीं गोपिकान ने, और भगवान में तिरोहित होने की सामर्थ्य है। तो अब ये कैसे अन्यथा कर तुम भयो? क्योंकि यदि बुलायो है तो तिरोहित नहीं होना चाहिए, और तिरोहित हो रहे हैं, होना तो बुलाना नहीं चाहिए। तो बुला के तिरोहित हो रहे हैं अभिमान होने पे, माने अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भी भगवान में है। भगवान में कर्तुम सामर्थ्य है, अकर्तुम सामर्थ्य है और अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है करके फलदाता भगवान है, फल भोक्ता गोपीजन है, फलोत्पादिका गोपीजन नहीं है, फल भोक्ता ये हैं और फल भोग कराने वाले भगवान हैं। या तरीके को गूढ़ भाव भगवान को फल दान में भगवान को एक भाव प्रकट भयो है। या पूरी रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय में वहाँ में भगवान को कर्तृत्व एस्टैब्लिश किया है। कर्तृत्व माने कौन सा है? कर्तृत्व ऐश्वर्य के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। ये आखो ये 26वें अध्याय को विषय है। या को अपन द्वारकेश जी के शब्दन में अब देखें, ये पूरे या की सेटअप है। निखिलेष्टद इति निखिलै साधनै इष्टानि फलानि ददाति। निखिलेष्टद का मतलब क्या कि निखिल साधन सु इष्ट फल को दान करें हैं। एतेन फल प्रकरणता पे युक्ता भवति। तो निखिलेष्टद कयो मतलब फल प्रकरण आयो कि नहीं आयो? देखो कृष्ण आ गयो कि नहीं है? निखिलेष्टदम निखिलै साधनै इष्टानि फलानि ददाति, तो फल प्रकरण आ गयो। यद्वा कह रहे हैं निखिलानाम गोपीनाम इष्टानि फलानि ददाति। अब तो कृष्ण तो खोजना है ना आचार्य चरण में, तो कृष्ण कैसे मिलेगा आचार्य चरण में? तो कह रहे हैं कि निखिलानाम गोपीनाम, निखिल गोपीन को जो इष्ट फल है तो वो दान कियो। ये भी तो निखिलेष्टद को अर्थ हो सके कि नहीं हो सके? हो सकता हो तो कृष्ण मिल जाएगा आचार्य चरण में अपने को। बोले वो भागवत में कहाँ कहो
कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित निखिलानाम गोपिकानाम इष्टानि फलानि ददाति तस्मात् भगवान निखिलेष्टद। अथवा कह रहे हैं कि अच्छा एक जाने दो ना, यहाँ तुमको नहीं भगवान को अनुभव करने में मजा आती है, तो एक और मॉडल दूसरा प्रपोज कर रहे हैं कि निखिलाम नाम इष्टानि स्वग्रह कार्याणि। अरे भाई, अन्यापृतम निशिशयान मतिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्म। दिन में काम में लगे रहने वाले, रात को सो जाने वाले, उनको फलदान तो भगवान ने किया है। उनको फलदान भगवान ने किया, मैंने अपने संसार में रचे पचे रहने वाले इनको भगवान को जब फलदान करना है तो वो कैसे करेंगे फलदान? तो वाकई मेथड बता रहे हैं कि जो तुम्हारे निखिल इष्ट हैं उन इष्टन को खंडन करके, आयो ख्याल में? महाप्रभु जी कहाँ कह रहे हैं? भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिक गतिम। वो तुम्हारी लौकिक गति नहीं होने देगो। यदि वहां ने तुम्हारा हाथ पकड़ो है तो तुम्हारे लौकिक इष्ट नहीं करने। दो ही ऑल्टरनेटिव है, ध्यान से समझो कि यदि तुम वाकु लौकिक मान रहे हो तो या तो वो तिरोहित हो जाएगो या तुम्हारो लोक तिरोहित हो जाएगो। ये भी बात महाप्रभु जी ने कहाँ कही? लोकार्थी चेत भजेत कृष्ण क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्ण लोको नश्यति सर्वथा। वो बात को ला रहे हैं यहाँ कि देखो निखिलेष्टद है कि नहीं, भगवान ने क्या उपद्रव कियो। देखो ध्यान से समझो, निखिला नाम इष्टानी ग्रह कार्याणी, और द को मतलब द्यतीति द्य, तोड़ देवा को नाम निखिलेष्टद। तो दुहंत्यो भी अयो कश्चित, कोई दोहते भय चली गई या तरह से सब गई, सबके ग्रह कार्य के सब डिस्टर्ब हो गए हो कि नहीं। तो निखिलेष्टद भगवान है, आचार्य चरण में छुपे हुए हैं। निखिला नाम इष्टा नाम बोले वो तो संसारी हते, कोई मुक्त भी तो हो सके जिनको ग्रह में आसक्ति नहीं होवे। तो कहे निखिला नाम इष्टम मोक्ष फलम ददाती। अब देखो स्वस्तिक याद करो, कोई धर्म है, कोई अर्थ है, कोई काम है, कोई मोक्ष है, सबके इष्ट अलग अलग हो सके, उन सबको प्रभु ने खंडन कर दिया। निखिला नाम इष्टम फलम मोक्षम ददाती तदुक्तम जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। जो लौकिक भाव से भगवान को भज रही थी वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकी और भगवान ने उनको मोक्ष दान कर दियो, तो निखिलेष्टद हो गए। यद्वा निखिला नाम व्रज सीमंतिनी नाम इष्टानी रास रमण मनोरथ रूपाणी द्यति खंडयति। व्रज सीमंतिनी वहाँ वृंदावन में क्यों गई थी? व्रज गोपिकाएं रास के लिए गई थी, रास के लिए गई थी, वहाँ उनको रास के लिए गई थी और वहाँ भगवान उनको क्या करेंगे? भाई यहाँ से जाओ नहीं, यहाँ क्यों तुम आई, जरूरत क्या थी यहाँ आने की? तो उनके मनोरथ को खंडन कर दियो। तो निखिलन गोपिन के इष्ट को मनोरथ को खंडन करने वाले के अर्थ में भी भगवान निखिलेष्टद है। निखिला नाम इष्टानी, सारे को अपना देह तो इष्ट हो वही के हैं, वाह देह को जो दावयती जला तो होए वाकु भी निखिलेष्टद कहो जा सकते हैं। तो उनने ऐसे कृष्ण गोपिका जिनको जा वक़्त ना पाड़ दी तो उनके देह में आग जैसी लग गई, इतनो उनको परिताप भयो। कृत्वा मुखान्यवशुच इति श्वसनेन शुष्यत यद्वा निखिलानाम इष्टानि देहानि दहति विरह रूपेण। वो भी गोपिका ने कही है, नोचे द्वयम विरह विरहाग्निपयुक्त देहा। तो विरह अग्नि सु दहन करते हो वो भी निखिलेष्टद है, या अर्थ में भी भगवान निखिलेष्टद हैं। अथवा कह रहे हैं कि चलो छोड़ो सब बात, ताभी दशविध यद्वा निखिलासु स्त्रीषु इष्ट श्रेष्ठतमा व्रज सीमिन्तिन्या। निखिल जितने हैं उनमें गोपी प्रेम की ध्वजा। तो जितनी स्त्री हैं उनमें गोपी जन बहुत आइडियल हैं, और आइडियल होने के कारण उनके साथ भगवान ने दशविध लीला करी। वो दशविध लीला को द जो है निखिल इष्ट द है। 10 क्यों लीला करी? क्योंकि दिवु क्रीड़ा विजिगीषा मोद मद स्वप्न कांत गतिशु, वो 10 अर्थ हुए द के वो 10 अर्थ में द्वारकृष्ण को यहाँ दिख रहे हैं। वो कैसे कैसे दिख रहे हैं ये देखो ध्यान सु। तथा ही आत्मारामोप्यरिरमत इति क्रीड़ा, आत्माराम होते भाई भी भगवान ने रमण कियो देव भाव सु, वो क्रीड़ा भई। ताभी समेता भी उदार चेता, या में विजिगीषा प्रकट भई। उदार हास्व द्विजकुंद दीधति में व्यवहार प्रकट भयो। और फिर वहाँ कह रहे हैं कि द्युति प्रकट भई, क्योंकि वहाँ भगवान बड़े शोभायमान लगे, तो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा द्युति प्रकट भई। उपगीयमान उद्गायन, और फिर भगवान को उनने गुणगान कियो।
तो वहाँ स्तुति प्रकट भई। कुमुदा मोद वायुना में मोद प्रकट भयो, बाहु प्रसार में उनको स्वप्न प्रकट भयो, लब्ध कामा महात्मना या में कांति प्रकट भई। और तासाम तत् सौभग मदम, ये जो श्लोक है वहाँ में उनको मद प्रकट भयो। और ऐसो तत्रैवांतर धीयत, वहाँ में माने अंतर्धान होकर भाग गए वहाँ सु गोपिकान के बीच में सु गति भी प्रकट हो गई। तो देव शब्द के 10 अर्थों में वो 10 के 10 अर्थ भगवान में प्रकट हो गए 10वीं लीला करने के अर्थ में। ये देखो निखिलेष्टदा में कृष्ण छुपे है कि नहीं छुपे है रास लीला को। या तरह से ये निखिलेष्टद जो नाम है वो रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय को नाम है। द्वारकेश जी को यहाँ कृष्ण छुपे भयो दर्शन दे रहे है। वही बात मूल मैंने बताई कि महाप्रभु जी में कृष्ण देखते आना चाहिए और कृष्ण में महाप्रभु जी देखते आना चाहिए। यहाँ में बस सावधानी जो है मैं एक ही फिर से रिपीटेडली बताना चाहूँगा कि जब दोनों परोक्ष हैं तो बस दोनों को देख लोगे तो अपने में भी आवेश आ जाएगा, पर जब दोनों पर अपरोक्ष हैं तो दोनों के दर्शन मात्र से दोनों अपने में वो भाव को संचार हो जाएगा। पर दोनों अपरोक्ष नहीं हैं, परोक्ष हैं। तो जैसे कृष्ण ने कही, जैसे आचार्य चरण ने आज्ञा करी, वह तरह से अपन करेंगे तो अपने में ये ब्रह्मानंदात समुद्रत्य भजनानंद में अपनों भी योजन हो सकेगा। ये आँखों इनको तात्पर्य है द्वारकेश जी को, और यह तात्पर्य से द्वारकेश जी ने ये टीका लिखी है। और या के साथ अपन यहाँ आज को ये सत्र समाप्त कर रहे हैं। वैसे आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो अभी अपने पास आधा पौना घंटा है, तो ज़रूर आप पूछ सको। हाँ, प्रसारादेव दशलीला पंचभी अक्षर पंचाध्याय क्रीड़ा वर्णनम। वो दशलीला जो है वो पंचभी अक्षर ही है ना, 5 अक्षर से बताइए। और पंचाध्यायी क्रीड़ा वर्णनम इति सूचितम, पंचाध्यायी को क्रीड़ा वर्णन यह सूचित किया, यह बता रहे। या बाहु प्रसार जो है श्लोक, हाँ तो इनमें 10 प्रकार एक श्लोक में 10 विधि लीला है। एक श्लोक में 10 विधि लीला है। हाँ, बाहु प्रसार और परिक्रम सब वो एक में 10 मिलके 10 नहीं, एक श्लोक में 10 लीला वर्णन। पहले 10 श्लोकन में 10 लीला बताई, फिर एक श्लोक में 10 लीला बताई। हाँ हाँ, निखिलेष्टद 5 अक्षर है ना वाली है। और कछु कोई को पूछना है? हैं? तो अपन यहाँ संकलन करें या सत्र को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वारकेश जी की टीका सचमुच में आचार्य चरण में कृष्ण को देखने की आखिरी टीका है। और आचार्य चरण में अपने को कृष्णास्य को जा वक़्त अपन दर्शन करें तो कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, वो भाव अपने में जगना चाहिए। और वो भाव अपने में जगे या तरह से अपनी आचार्य निष्ठा बढ़े जो अपनी कृष्ण भक्ति के तरफ अपने को ले जाती होए, तो अपनी सच्ची आचार्य निष्ठा है। और या लिए आचार्य चरण के पद को गान करके या वक़्त को सत्रपन संपन्न करेंगे। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चर